गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 2.5 का सेकेंड क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि डायरेक्टली इसको हमको नहीं मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उसका यूज़ करना है। तो एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 103 इंटू 107। तो सबसे पहले 103 एंड 107, तो इसका फॉर्म चेंज करके देखेंगे। इट मीन्स कि ये देखेंगे कि कितना प्लस या माइनस करेंगे तो ये किसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। 100 प्लस 3 इसलिए किए कि 100 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो यहाँ लिख दिए 100 प्लस 7 और यहाँ लिख दिए 100 प्लस 3। अब कौन सा आइडेंटिटी था कि इस तरह का मल्टीप्लाई होता था, जहाँ पर फर्स्ट में दोनों का सेम है और सेकेंड टर्म दोनों का डिफरेंस है। तो ये आइडेंटिटी होता था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। देखिए सेम है यहाँ पर। देखिए x और x, तो यहाँ भी 100 प्लस और 100, यहाँ a के जगह 3 और b के जगह 7। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करें, क्या होगा एक्स स्क्वायर इट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर x के जगह क्या बैठा देंगे 100 और इंटू 3 प्लस 7, यहाँ a है 3 और b है 7 और प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 10,000 और 3 प्लस 7 10 इंटू 100 1000 और प्लस 21, ये होगा 11,021। तो ये मल्टीप्लाई आसान है, लेकिन यहाँ कहता क्या है कि डायरेक्टली नहीं करना है। जो आइडेंटिटी है, कौन आइडेंटिटी जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उसका यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन 95 इंटू 96। तो इसको भी इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। एक दूसरा तरीका भी होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो इस दोनों में इजी कौन होगा, तो ये वाला ज़्यादा इजी होगा, तो इसको ही यूज कर रहे हैं। तो x के जगह क्या होगा 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 100 और a के जगह -5, b के जगह -4 प्लस -5 इंटू -4। यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 और यहाँ देखिए -5 और -4 -9 इंटू 100 और प्लस 20, 5 इंटू 4 20। ये होगा, इसको माइनस करेंगे इतना। इजी है। ध्यान क्या देंगे कि हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 100 वाला होगा उसको यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 104 इंटू 96। तो जैसे यहाँ लिखते थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इस तरह का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 100 प्लस 4। यहाँ पर 100 प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 90 प्लस 6। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ 90 है और यहाँ 100 है, तो ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। अगर इसको यूज करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी 90 बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 प्लस 14 और 90 प्लस 6। तो इस फॉर्म में आ गया। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 100 प्लस 4 लिखे हैं यहाँ पर, तो ये देखेंगे कि ये 100 प्लस में या माइनस में हो सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये जो 4 है यहाँ पर -4 है। तो इस तरह का आइडेंटिटी कहीं यूज करते थे, याद कीजिए
इस तरह x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका रिजल्ट होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स पहला वाला इक्वल और सेकेंड टर्म सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1684। तो हम यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि x अलग अलग हो गया, तो इसके बदला में हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये 90 प्लस 14 है और यहाँ 90 प्लस 6 है, तो इसको अगर यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन इससे जल्दी यहाँ पर बनेगा ये वाला। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 100 प्लस या जो भी नंबर रहेगा प्लस करें तो दोनों का टर्म सेम हो। अगर प्लस करने पर नहीं आता है तो माइनस वाला भी देखेंगे कि अगर दोनों सेम टर्म है यानी +4 और -4 हो तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर x दोनों सेम है लेकिन a वाला टर्म अलग अलग है तो इसको यूज करेंगे। ओके, नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये जो फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करना है। तो स्क्वायर में कौन कौन आइडेंटिटी होता था? तो ये के स्क्वायर में होता था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता था a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर ऐसा रहता तो फैक्टर के रूप में ऐसा लिखते, अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको फैक्टर के रूप में ऐसा लिखेंगे। तो देखिए इससे मिलाएंगे इसको कि यहाँ पर भी ये स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो ये लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और यहाँ y का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3x, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 2 इंटू 3x इंटू वाई, और तब मल्टीप्लाई देखेंगे कि है कि नहीं। देखिए 2 इंटू 3 6, यहाँ भी 6 है, xy, तब इसको लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको फैक्टर के रूप में लिख देंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो इस तरह जहाँ भी फैक्टराइज करना रहेगा 3 टर्म्स दिए रहेंगे और 3 टर्म्स प्लस में है, इट मीन्स देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। इट मीन्स कि किस टर्म का स्क्वायर है ये लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखे 3x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर। अब 3x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखेंगे क्वेश्चन में कि ये दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल में है कि नहीं। अगर इक्वल में होगा यानी इस आइडेंटिटी से मिल गया तो लिख देंगे a प्लस बी, इट मीन्स पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर लिख दिए और इस तरह फैक्टर के रूप में लिख देंगे। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों प्लस में था, यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है और प्लस है, सेकेंड टर्म स्क्वायर नहीं है लेकिन माइनस में है, और थर्ड टर्म यानी लास्ट टर्म 1 है, इट मीन्स यह भी स्क्वायर है और प्लस में है। तब इसको किस आइडेंटिटी पर फिट करेंगे, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे किस टर्म का स्क्वायर है, तो 2i का होल स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2i और 1 कितना होगा 2i, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। तो यहाँ माइनस में है, पहले वाला में क्या होता था प्लस रहता था, तो प्लस होने पर ऐसा लिखेंगे और माइनस होने पर इस तरह लिखेंगे। इट मीन्स
2 इंटू 2y इंटू 1, तो इसको इस तरह लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी 2y और सेकेंड टर्म b के जगह 1 और बीच में माइनस का साइन दी होल स्क्वायर। इस तरह हो गया। अब इसको फैक्टर के रूप में लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो इस दोनों आइडेंटिटी का यूज एक ही तरह का है कि फर्स्ट टर्म में स्क्वायर में होगा, सेकेंड टर्म में स्क्वायर में होगा, तो इस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन से मिलाएंगे। प्लस में होगा तो इस तरह लिखेंगे, माइनस में होगा तो इस तरह लिखेंगे। ओके, इसका अभ्यास कीजिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, तो यहाँ 2 ही टर्म है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर तो वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए यह भी स्क्वायर में हो गया, यह भी स्क्वायर में हो गया, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। तो अभी जो क्वेश्चंस बताए उसी के प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।